अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे इंटर की। चैप्टर नंबर 12 हम पहले स्टार्ट करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड की मीनिंग है चार्ज। ये वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकाला हुआ है जिसकी मीनिंग है चार्ज। और स्टैटिक्स वर्ड की मीनिंग है स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी इस चैप्टर में हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन चार्ज की कौन सी हालत? रेस्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट। अब थोड़ा इंट्रो में ले लेते हूं। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी एक टर्म है, एक ब्रांच है फिजिक्स की। पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं। इलेक्ट्रिसिटी है स्टडी अबाउट चार्जेस। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ मेन फील्ड ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है कि है ये दो ब्रांचों में डिवाइडेड है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट चार्जेस। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में, स्टडी अबाउट चार्जेस। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ब्रांच में हम स्टडी करते हैं चार्जेस, लेकिन एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, रेस्ट की हालत में। और इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं चार्जेस को, लेकिन एट स्टेट ऑफ मोशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि हम चैप्टर नंबर 12 में स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच है। और चैप्टर नंबर 13 में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स को, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच है। तो इस चैप्टर में हम चार्जेस को स्टडी करेंगे बट एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन ये वर्ड चार्ज, इसका मतलब क्या है वो मैं अब आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। अब चार्ज है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन चार्ज है क्या? अब बेसिकली एक मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली दो प्रॉपर्टीज मेन एक मैटर में जरूर होती हैं। एक है उसका मास और दूसरा क्या है? दूसरी है उसके पास चार्ज। ठीक है, ये दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, या मैं कह सकता हूं ये दो मेन फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि एक मैटर के पास होती हैं। इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी एक मैटर दूसरी मैटर को अट्रैक्ट करता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसकी वजह से एक मैटर दूसरी मैटर को अट्रैक्ट करता है। मास की वजह से आपको पता होगा कि एक मैटर दूसरी मैटर को अट्रैक्ट करता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और चार्ज की वजह से भी एक मैटर दूसरी मैटर को अट्रैक्ट भी करता है, रिपल्स भी करता है, लेकिन फोर्स लगाता है जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चार्ज की अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं तो चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, एक मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है। बस यही डेफिनेशन सही होगी। अब एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि मास जो है ना वो इनट्रांसफरेबल है। ये मास, फॉर एग्जांपल मैं भी एक मैटर हूं, मैं अपना मास दूसरे मैटर को नहीं दे सकता, लेकिन चार्ज जो कि है वो एक मैटर से दूसरे मैटर तक ट्रांसफर हो सकती है। एक मैटर अपनी चार्ज दूसरे मैटर को दे सकता है। ठीक है, तो ये जो मास है वो है इनट्रांसफरेबल, लेकिन चार्ज जो कि है वो है ट्रांसफरेबल। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है? एक मैटर जो कि एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, उसके पास ना तो उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होती, वो एक मैटर इज ओवरऑल न्यूट्रल। चार्ज दो किस्म की होती हैं, एक होती है नेगेटिव चार्ज और दूसरी होती है पॉजिटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज होती है और एक पॉजिटिव चार्ज होती है। एक मैटर में स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का अमाउंट सेम होने की वजह से वो मैटर ओवरऑल न्यूट्रल होता है।
समझते हैं आप। लेकिन वो चार्जेस कैरी करता है, नेगेटिव चार्जेस भी कैरी करता है, पॉजिटिव चार्जेस भी कैरी करता है, लेकिन ओवरऑल वो मेटल न्यूट्रल होता है। अब चार्जेस ट्रांसफॉर्म होती हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। अगर एक बॉडी जो कि न्यूट्रल है वो अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जाहिर सी बात है एक बॉडी लूज करेगी दूसरी बॉडी गेन करेगी। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, ठीक है। अ बॉडी व्हिच लूजेस द चार्ज इज कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव आयन, ठीक है। एक बॉडी जो कि चार्ज लूज करती है, चार्ज किसी और को दे देती है, वो पॉजिटिव आयन हो जाती है, यानी उसके ऊपर जो वो चार्ज आ जाती है वो पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है या चार्ज गेन करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है। तो ये था चार्ज का लिटिल इंट्रो।